हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 49 रुपीज़ का शेयर है। आज थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है। एक महीने में देखोगे तो लगातार भागा है ये, और अभी एक हफ्ते में इनके क्वार्टरली नंबर के बाद एक अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है। हालांकि इंट्राडे में 50 रुपए का भी लेवल इसने दिखा दिया था। बात करेंगे उसके बारे में, साथ ही साथ सुज़लोन को लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 49 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में 20-21% की तेज़ी है। देखो ग्राफ आप समझो कि किस तरीके से यहाँ पर मूव हो रहा है। अच्छी रफ्तार आती है कम टाइम में, बाद में गिरावट भी आ जाती है। अब देखिए 45 रुपए पर गया था, बाद में 40 पर भी आ गया था ये। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ से अगर ये वापस से 40 से 50 पर गया था, हो सकता है कि वापस 45 पर भी आ जाए, वापस 45 से 55 रुपए का भी लेवल दिखाए, वापस फिर 50 रुपए के नीचे आ जाए। तो ये इस तरीके से ये मूव करेगा आने वाले टाइम में। अगर आप एक साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो एक 440% का ग्रोथ है। शानदार तेजी आई थी। 8 रुपए से जो रफ्तार इसने पकड़ी थी उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर खरीदारी करी थी। जो म्यूचुअल फंड्स थे ही नहीं वो 5% की होल्डिंग लेकर बैठ गए। हालांकि बाद में जब ये 42 रुपीज़ का था तब म्यूचुअल फंड ने दिसंबर क्वार्टर में ऐसी बिकवाली भी करी कि ये 35 पर भी आ गया था और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कम हो गई। उसके बाद लगातार तेजी भी इसने दिखाई है। रिजल्ट्स इनके अच्छे आए जिसने और ज़्यादा तेज़ी को कंट्रीब्यूट करा। लेकिन बीच बीच में आपको थोड़े बहुत झटके लगेंगे, जैसे कि 25 से गिरकर ये 22 पर आया था, वापस 42 पे गया, वापस 35 पर आया, वापस 45 पे गया, वापस 40 पर आया, वापस 50 पे गया, वापस 45 पर आने के चांसेस रहेंगे। ये इस तरीके से मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसका जो आउटलुक होगा वो लॉन्ग टर्म का बुरा नहीं लगता है। यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो सुज़लोन कॉन्फिडेंट ऑफ बेटर रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। देखो दिसंबर के तो ऑलरेडी अच्छे आए ही हैं, और यहां पर देखो तो एग्जीक्यूट ऑर्डर बुक इन 2 ईयर्स। कई सारे ऑर्डर्स भी देखो पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में अगर आप देखोगे तो हर रोज ये कंपनी चर्चा में थी। हर रोज इसको लेकर कोई ना कोई आर्टिकल्स आते थे कि इस कंपनी से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, इतना बड़ा ऑर्डर इसको मिल गया। और जाहिर सी बात है उन सारे ऑर्डर को ये आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, और जिसका फायदा ये होगा कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते हुए भी आपको नजर आने वाला है। 50 रुपये का लेवल इसने क्रॉस करा था फ्राइडे को, बाद में हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 49 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। द मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इट इज कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनीज मार्च क्वार्टर परफॉर्मेंस बीइंग बेटर देन द दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर के ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स थे इनके। अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि भाई साहब देखो दिसंबर के तो अच्छे थे, लेकिन मार्च के और अच्छे नंबर्स आएंगे यहाँ पर। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है कि मैनेजमेंट की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दे देना। फॉर Q4 सर्टनली आई थिंक वी वुड बी एबल टू डू, मतलब Q4 मतलब मार्च का क्वार्टर जिसके नंबर आए नहीं, अभी आने वाले भी तो जनवरी चल रहा है, ठीक है, सॉरी फरवरी चल रहा है, विच आर बेटर देन द Q3। Q3 में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। दैट हैज़ बीन द हिस्टोरिकल ट्रेंड। वी आर क्वाइट likely to continue with the trend. We maintain that typically in H1 we do about 35 to 40% of the volume। तो ये बड़ी बात होगी कि भैया इतने बड़े वॉल्यूम्स होंगे, और इतना ही नहीं, इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे सुज़लोन की तो 3155 मेगावाट की ऑर्डर बुक है इनकी। द अलॉन्ग विद द पाइपलाइन अंडर डिस्कशन ब्रिंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। ऑर्डर बुक है इतनी, लेकिन आगे और भी आने वाली है। जो कंपनी के CFO है उनका कहना है कि दैट 53% ऑफ द करंट ऑर्डर बुक कम्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट ऑक्शंस, while 47 of the comes from the commercial and industrial segment। यहां पर अगर आप देखोगे तो 53% का जो ऑर्डर बुक है वो इनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, जिसका मतलब यह है कि पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर समय सर आ जाएगा। जबकि 47 का जो होगा वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से होगा, और फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन। तो बाकी का प्राइवेट से भी, लेकिन जनरली पैसा आ जाता है, जनरली उनका ये कहना है। यहाँ पर ये भी है कि ही ऑल्सो से सम पार्ट ऑफ द ऑर्डर बुक विल बी एग्जीक्यूट इन द मार्च क्वार्टर बट अ लार्ज पार्ट ऑफ द इट्स फाइनेंशियल ईयर 2025। कुछ ऑर्डर बुक जो है वो एग्जीक्यूट मार्च क्वार्टर में होगी। अब जाहिर से बात है जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पैसा भी उनका आ जाएगा, और बाकी का जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक होगा। मतलब 2 सालों में कह लो
कि अच्छे खासी तरीके से ये चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर अगर आप इनके बड़े क्लाइंट्स के नाम देखोगे इंडस्ट्रीज वाइज, तो ACC है, अदानी रिन्यूएबल्स है, आदित्य बिरला ग्रुप है, गेल जो कि गेल सरकारी कंपनी है, ब्लैक रॉक कह लो, ITC कह लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज फीचर अमंग द कंपनीज की क्लाइंट। और अभी अगर आप देखोगे तो सुजलॉन का जो करंट नेट कैश पोजीशन है वो 719 करोड़ का है एंड ऑफ द दिसंबर, जो कि बड़ी बात है ये। और यहाँ पर अगर आप इसको पिछले साल अभी कंपेयर करोगे तो कंपनी डेट में थी। मार्च 2023 के एंड में कंपनी 1180 करोड़ रुपए के डेट पर थी। अभी कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है। डेट अगर आप हटा दो, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, अपना डेट को रिड्यूस करा, पहले इन्होंने रिस्ट्रक्चर करा डेट को, बाद में पैसा रेज करके डेट को चुका दिया। तो अभी कंपनी का नेट कैश पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जो पहले कर्जे में थे, बड़े कर्जे में थे। और देखो वॉल्यूम्स का भी बड़ा खेल है, तकरीबन 7.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी के अगर आप नजर करेंगे नंबर्स की तरफ, तो भाई साहब क्वार्टरली अच्छे नंबर्स मैं कहूँगा इनके। पहले क्या था कि रेवेन्यू एटलीस्ट डिक्लाइन था, लेकिन अब धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ तो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट, 203 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की ये कमेंट्री कि भाई साहब देखो ऐसा नहीं है कि दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट आ गया तो मार्च में नहीं होगा, मार्च में और बड़ा प्रॉफिट आएगा उनका। तो ये बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले देखो एक क्वार्टर ऐसा हुआ था मार्च में जिसमें 319 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में घट के 100 हो गया था। तो यहाँ पर और अच्छे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं और दम भरेगी यहाँ पर। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 91 का इसका पी रेशियो है और एक्चुअली में कम हुआ है पी इसका, क्योंकि आपको पता हो तो जब ये अभी 45 रुपए के आसपास का था, नतीजे से पहले 40-45 के करीब का था, तब इसका जो पी रेशियो था वो 100 तक चला गया था। लेकिन अभी जब नंबर्स अच्छा है, 203 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो जाहिर सी बात है वो एडजस्ट होता है और एडजस्ट होकर अभी 90 पर आया है, जो कि अच्छी बात है ये। और आगे अगर आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छे नंबर से अगर कंपनी रिपोर्ट करेगी तो ये और एडजस्ट होगा, तो ये फायदे वाली बात है इनके लिए। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करिए तो प्रमोटर के पास 13.29% का स्टेक है। जैसा कि मैंने कहा कि देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी थी, 0.74 से एक ही झटके में 4.98 पर आ गए थे, लेकिन बाद में बेच भी रहे, अभी 1.33 पर भी आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो बेच रहे हैं तो एफआईएल्स बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। 10.88% की जो एफआईएल्स की होल्डिंग थी वो एक ही झटके में 17.83 पर आ गए। ब्लैक रॉक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी करी हुई है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 37.12% पर है। देखिए सुजलॉन मुझे बुरी नहीं लगती है, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप बाई भी कर रहे हो तो यहाँ पर इवन सोच भी रहे हो तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। रीज़न ये है कि देखो भाई साहब अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत आएंगे। अगर ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगा तो बाद में गिरावट भी उतनी दिखाएगा। अगर ये अगर 40 से 50 पे गया है तो वापस 45 पर भी आएगा और वहाँ पर ऐड करने के मौके बनेंगे। तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। कंपनी अच्छी है, उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे नंबर्स इनके रिपोर्ट होते नजर आए। और देखो पिछले कुछ टाइम में जो तेज़ी है उसमें खबरों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हर रोज़ खबर आती थी कि इस कंपनी से ये ऑर्डर मिल गया, अच्छे क्वार्टरली नंबर आ गए, तो ये भाग गया। लेकिन जब खबर नहीं आती है तो ऐसे फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है कि 42 से 35 पर आ गया था ये। तो उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा। चीज़ें बेहतर हो रही है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।